हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिगमंड फ्रॉइड और विलियम जेम्स। एक ऐसे दो टॉपिक्स जो हर बार आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए। जाकर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, इन दो टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड पेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि दोनों का एग्जाम का नोटिफिकेशन और डेट दोनों आउट हो चुका है और आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, जो गाइड करूंगा, अगर आप उतना 100% अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। जिसमें आपको जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उसमें जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक आपको डिटेल मिलेंगे। 3000 क्वेश्चन से ज़्यादा, इतना क्वेश्चन आपको याद कीजिए, रट्टा मारिए या फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर से नहीं जाएगा। साथ में अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दूंगा जो स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिस पैटर्न पे आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। साथ में आपको जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेंगे जिसके अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा जिसमें 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 50 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इनके बारे में लिखा हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और उसी पॉइंट से मैंने क्वेश्चन बनाए भी हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पढ़ सकते हो कि 1856 में ऑस्ट्रेलिया एक देश है जहाँ उनका जन्म होता है। मनोविश्लेषण विकसित करने से पहले ये पहले न्यूरोलॉजी पढ़ते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण के संस्थापक जो अचेतन मन की खोज के माध्यम से मानसिक रोगों का इलाज होता है उसे कहते हैं मनोविश्लेषण। बात की जाए इसके स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की तो जो इसका इन्होंने 3 तरह का पर्सनालिटी स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे कि पहला ईद, दूसरा ईगो और थर्ड आपका सुपर ईगो। ठीक है, चौथा इनका मेजर पॉइंट था साइकोसेक्सुअल स्टेज, जिसमें 5 चरण इन्होंने बताया था। पहला ओरल, एनल, फॉलिक, लैंटेड एंड फिफ्थ नंबर है आपका जेंटियल। ठीक है, जो किसी भी चरण में रुकावट व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो हर एक पॉइंट, चाहे आपका अनकॉन्शियस माइंड हो, ड्रीम एनालिसिस हो, हर एक पॉइंट को मैंने सिगमंड फ्रॉइड को लेकर जिससे क्वेश्चन पूछे गए हर एक पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। जैसे कि एक इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि 1900 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, जिसके आपके सपनों के अचेतन राजमार्ग के बारे में बताया गया था। इनका एक और काफ़ी ज़्यादा विवादित एक टॉपिक है लिबिडो। ठीक है, जो कि एक यौन ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया, जो कि मनोवैज्ञानिक विकास और व्यवहार को संरक्षित करती है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपके इनकी मृत्यु कब होती है। तो इनकी मृत्यु याद रखना 1939 में हुआ था। कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी, जो उनके सिद्धांतों में आधुनिक मनोविज्ञान से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का डेट ऑफ बर्थ क्या था आप मुझे बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इनका जन्म होता है 1842 के, अमेरिका में इनका जन्म हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी मनोविज्ञान और दर्शन की पढ़ाई करी। बात की जाए इनके कार्यवाद के बारे में तो इनका कार्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि मन की जो आपका परिवरण है अनुकूलन पर केंद्रित है। ड्रॉबिन के विकास सिद्धांत को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान की आधारशिला भी मानी जाती है। तो हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोनों के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसे नोट्स के अंदर डिटेल में पढ़ सकते हो। इनका जो मृत्यु जो है 1910 में होती है। उनके योगदान के लिए अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता के रूप में इन्हें माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी किसे कहा जाता है तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम आप जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर पर। हर एक मैंने पॉइंट मेंशन किया, आप उसे जाकर नोट्स के अंदर पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कि सिगमंड फ्रॉइड का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछे गए हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विलियम जेम्स किस दर्शन के प्रमुख माने जाते हैं? मानवतावाद, कार्यवाद, अस्तित्ववाद या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान? क्वेश्चन 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जस्ट मैंने आपको बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर जो भी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि विलियम जेम्स एक कार्यवाद के प्रमुख थे जिन्होंने मन के पर्यावरण अनुकूलन पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में अचेतन मन की भूमिका क्या थी? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सॉरी, बी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट करना। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 1880, 1890, 1905 या 1875। तो मनोविज्ञान की सबसे विकास में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी, जेम्स विलियम्स की द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फ्रॉइड ने किस तकनीक का विकास किया जो मानसिक बीमारी को उपचार के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी है मनोविश्लेषण। थर्ड नंबर है सम्मोहन या चौथा नंबर है व्यवहार संशोधन। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम जेम्स ने किस सिद्धांत में भावनाओं को शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जोड़ा है? पहला ऑप्शन है कैनन बर्ट सिद्धांत, जेम्स लैंग, सेक्टर सिंगर या फ्राइड सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जेम्स लैंग सिद्धांत में भावनाएं शारीरिक प्रतिक्रियाओं को बात उत्पन्न होती है, इसे याद रखिएगा। फ्राइड की व्यक्तित्व संरचना में आईडी की प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक नियम, मूल प्रवृत्तियां, तार्किक सोच या चेतन विचार? जो आपका ईद होता है आईडी, ठीक है, जिसे आप ईद बोलते हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग पॉइंट्स के अंदर कि ईद क्या आपको रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, जो ईद होता है वो मूल प्रवृत्तियां और इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करता है, जो सुख सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला व्यक्ति किस वर्ष माना गया था? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि विलियम जेम्स को कब पहला व्यक्ति माना गया था पाठ्यक्रम शुरू करने वाले मनोविज्ञान के? तो याद रखिएगा, वो टाइम था 1875 था जब इनको पहला मनोविज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किया था इन्होंने, विलियम जेम्स ने 1875 में। फ्रायड की पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
1895, 1900, 1915 या 1885। तो याद रखिएगा, फ्रायड की पुस्तक 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें सपनों का विश्लेषण के बारे में जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विलियम जेम्स का जन्म कब हुआ और किस देश में हुआ था? तो मैंने बताया था अमेरिका। अमेरिका का पहले मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले विलियम जेम्स थे, जिनका जन्म 1842 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। फ्राइड ने मनोयौनिक विकास के कितने चरण बताए हैं? याद रखना, साइकोसेक्सुअल स्टेज पूछ रहा है। जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि टोटल 5 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? तो पहला ओरल, दूसरा एनल, तीसरा फैलिक, चौथा लैटेंट और पांचवा जेंटल। ठीक है, तो इन पांचों का नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे 3 आंसर टिक करते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो को, लेकिन क्वेश्चन में साइकोसेक्सुअल पूछा गया है। तो साइकोसेक्सुअल स्टेज 5 होते हैं, इसे याद रखिएगा। विलियम जेम्स ने चेतना को किस रूप में वर्णित किया है? सिर स्थिर संरचना, धारा के रूप में, अचेतन प्रक्रिया या यांत्रिक प्रणाली? तो याद रखिएगा, धारा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। फ्रायड की मृत्यु कब हुई और इसका कारण क्या था? तो मैंने बताया भी था कि जो सिगमंड फ्रायड थे, इनकी मृत्यु जो है कैंसर से हुई थी। अगर आपको कैंसर भी याद होगा तो आप डेट भी याद कर सकते हो, 1939 और टाइम था जब इनकी कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। विलियम जेम्स को किस मनोवैज्ञानिक आंदोलन के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कार्यवाद। फ्राइड ने दमन को किस रूप में परिभाषित किया है? जो रिपर्जन होता है वो किस तरह डिफाइन किया था सिग्मंड फ्राइड ने? आपको ये बताना है। चेतन में विचार लाना, अचेतन को दबाना, भावनात्मक अभिव्यक्ति या फिजिकल कंट्रोल? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अचेतन को दबाना। विलियम जेम्स की मृत्यु कब हुई थी? 1900 में, 1910 में, 1920 में या 1880 में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1910 में। फ्राइड की व्यक्तित्व संरचना में सुपर ईगो क्या है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो एक तरह का मोरल पार्ट है, एक सामाजिक मानकों का भाग माना जाता है। सुपर ईगो नैतिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विलियम जेम्स ने किस दर्शन को लोकप्रिय बनाया? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो क्वेश्चन 18 का इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्राइड ने सपनों को क्या माना? केवल दैनिक घटनाएं, अचेतन इच्छाओं का मार्ग, भविष्य का संकेत या मानसिक सोच? जो आप सपनों देखते हो उसका क्या मानना था सिग्मंड फ्राइड को, आपको ये बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो फ्राइड ने सपनों को अचेतन इच्छाओं तक पहुंचने का एक मार्ग माना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान में विकासवाद को किस प्रकार प्रभावित किया? अचेतन इच्छाएं, मन की अनुकूल क्षमता, यौनिक विकास या दमित विचार? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
जेम्स विकासवाद से प्रभावित होकर मन की अनुकूलन क्षमता पर जोर देते थे। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि हर एक सेट में 30 क्वेश्चन का सेट होता है और हर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिटेल में आपको लास्ट में मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ने के बाद हर एक चीज़ अपना क्लियर कर सकते हो। साथ में जो भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, वो सिर्फ इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो, जो मैं आपको दूंगा। अगर आप उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा आपके पेपर में नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है, जो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके जान सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।